हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। पहली बात तो ये कि ये वाली जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, यानी जिनकी पोल साइज हिंदी में और इंग्लिश में है, दोनों के लिए वीडियो है। दूसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा है ना, लीक्ड पेपर, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा। ठीक है। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है, बिल्कुल 100% ट्रू बात कर रहा हूँ कि जी इसी में से पेपर आएगा। ठीक है जी। चलो, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना कि जो मैंने मटेरियल दिया है उसी में से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ध्यान से सुनो आप। देखो, जब मैं 9th की वीडियो डाल रहा हूँ, 10th की वीडियो डाल रहा हूँ, 12th की वीडियो डाल रहा हूँ, तो सबसे पहला कमेंट है ना, मेरे को 11th वाले बच्चे का दिख रहा है कि सर हमारा भी पेपर है, हमारे लिए भी वीडियो डालो। बट मैं आपको बता, मेरे को पता है ये बात कि 11th वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, बट बच्चे आपका परेशान होना तो बनता ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, मेन पॉइंट स्टडी जाना किस लिए चाहता है? अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, है ना। कि इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। और ये बात मैं कितनी बार प्रूव कर चुका हूँ। बेसिकली एक चैनल, ये भरत खोरवाल वाला चैनल ही इसलिए बनाया है ताकि आपको पेपर एनालिसिस कर करके बता सकूं कि हाँ जी, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा पेपर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता है कि जाना ही जाता है मेन पॉइंट स्टडी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और 9th वाले बच्चों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, 10th वाले बच्चों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, 12th वालों के रहते हैं, बट 11th वाले बच्चों के लिए तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, उनके लिए तो पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है। हर चैप्टर के मैंने 6-6 7-7 क्वेश्चन बताए हैं, हर चैप्टर के 6-6 7-7 क्वेश्चन। और याद है, मैंने फर्स्ट टर्म में बोला था कि डाउनलोड कर लो पीडीएफ, जरूरत पड़ेगी फाइनल के अंदर। अभी मैं बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने ना पूरी पीडीएफ बना रखी है फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की, जहां पर मैंने चैप्टर वाइज आपको 6-6 7-7 क्वेश्चन बता रखे हैं। ठीक है। देखो, अगर कोई टीचर बोलता है कि एक चैप्टर के अंदर से यही क्वेश्चन करके जाओ, यही आएगा, तो या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या वो खुद थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। और अगर कोई टीचर बोल रहा है कि जी ये रे 30 क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से कर जाओ, तो इससे अच्छा भाई बुक पढ़ जाओ। ठीक है, तो दोनों ही चीजें सही नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैंने 6-6 7-7 क्वेश्चन बना रखे हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन उठा और एक दिन मैंने कहा चलो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन में ही बन गए। नहीं, मैंने पूरा 1.5 महीना लगाया था। ठीक है, उस पीडीएफ को बनाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को बनाने के लिए। ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है वो बोलेंगे कि सर आपने वो तो पीडीएफ पिछले साल बनाई थी। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, मैंने पिछले साल बनाई थी, तो क्या मतलब है इसका फिर? 1 साल पहले मैंने पीडीएफ बनाई थी, अब उसमें मैं ऐड और कुछ चीज ऐड कब करूंगा? मैं तभी तो करूंगा अगर पेपर लगाया होगा। और यही तो था आपका पिछले साल का पेपर, यस और नो? पिछले साल का पेपर था ना। और अगर आपको लग रहा है सर ये पिछले साल का पेपर नहीं था, तो यार ये व्लॉगिंग चैनल है मेरा, यहाँ पर मैं लाइव लेता हूँ जैसे ही बच्चों का पेपर हो जाता है। तो ये देखो 11 महीने पहले वाली वीडियो, 20 तारीख, 20 फरवरी को, आज भी डेट याद है, 20 फरवरी 2024 को बच्चों का एग्जाम था, क्लास 11th वालों का। और उसके बाद जस्ट हिस्ट्री का एग्जाम था। ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो आपको दिख रही है ना, इसके अंदर मैच कर लेना, सेम क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। और वहां पर मैंने पूरा एनालिसिस करके दिखा रखा था। और मैंने हर एक क्वेश्चन मैच करवाया था, चाहे वो 5 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे हर एक क्वेश्चन मैंने मैच करवाया था कि भाई मैच कर लो, फिर मत बोलना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैच करवाया था। और इसका प्रूफ मैंने तब भी दिया था, मैंने कहा था कि देखो ये वाली पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, बट ये आपको अगले साल भी काम आएगी, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन ऐड ही नहीं हुआ, जब कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही नहीं आया, तो मैं क्या ऐड करूं पीडीएफ के अंदर से? ठीक है। और इसका प्रूफ मैंने दे दिया था कब? जब हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था, यही वाला पेपर था ना फर्स्ट टर्म का। अब कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले भी होंगे, ठीक है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सीधी बात है, हर चैप्टर के अंदर से 6 5 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते ही होते हैं। पीवाई क्यूज है, और ये मतलब यही क्वेश्चन बार 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 आते हैं। और अगर कोई अलग क्वेश्चन आता भी है, तो वो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से बनेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो कि जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रखा है, मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मेरी हिंट सुनना। मान लो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में बता रखा है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, जहां पर मैंने पूरा कंपोजिशन की, यहाँ से ऐड हुए, यहाँ से ऐड हुए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैबिनेट मिशन। एक ही बात है सर, मैंने उस क्वेश्चन के अंदर ही कैबिनेट मिशन बता रखा है पहले से, आपको 2 नंबर के अंदर पहले से बता रखा है। ठीक है। मान लो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको जैसे क्वेश्चन बता रखा है जुडिशियल एक्टिविज्म का, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जुडिशियल एक्टिविज्म इंपॉर्टेंट, पहले ही करवा रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, उस पीडीएफ के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं 6-6 7 क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, और हाँ हर चैप्टर के नहीं है, मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में। बट जो भी चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं 6-6 7-7, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और आप कह रहे हो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, प्रूव कर दो। लो जी, प्रूव कर देता हूँ। ये जो है वो चेक कर लेना। क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं ना, फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, गवर्नमेंट वाले जो भी बच्चे हैं उनको क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका प्राइवेट हो ना तब भी उठा लेना। और बताओ। ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना, जो ये देखो, ये फर्स्ट हमारी मतलब पोल साइंस की फर्स्ट बुक की पीडीएफ है, ये सेकंड बुक की पीडीएफ है, सेम गोज फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। ठीक है। तो
अब मैं इसमें से मैच करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो और आपको लगे कि सर हमारा तो प्राइवेट स्कूल है या हमारा तो मैं आपको बता दूँ, इनकी है ना, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट ईयर का अपना क्वेश्चन पेपर उठाना, ठीक है, आपका जो भी सीनियर हो उससे क्वेश्चन पेपर मांगना, उठाना और मैच करना। और अगर एक भी क्वेश्चन मिल गया तो इसी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आना और बोलना कि सर हमारा तो एक क्वेश्चन ऐड आया, और वो क्वेश्चन लिखना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन किस क्वेश्चन के रेफरेंस में पूछा गया है। ठीक है, एक भी, क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये जब वीडियो बनाई थी पेपर एनालिसिस की, तो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। ठीक है, उसने बोला कि सर हमारा पेपर तो अलग आया, देखो ये वाला क्वेश्चन। फिर मैंने मैच करवाया कि भाई यही है। ठीक है तो मतलब पता है ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे पता है क्या करते हैं, और मैं सीरियस बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। और पता है क्या, अब मैंने पीडीएफ दे दी, अब मैं बता दूं, इन पीडीएफ का लिंक, जो मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट बच्चे पता है क्या करते हैं, कहते हैं जी काम ही खत्म, पीडीएफ डाउनलोड करो और फिर रट्टा लगाना शुरू करते हैं। गलत नहीं है ये, रट्टा लगाना है आपको, पर दिमाग से रट्टा लगाना है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक बार पता है क्या हुआ था, और ये मत बिल्कुल बना के नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ कि ना, अब देखो, मैं ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता ही होगा आपको, क्या ना, चैप्टर नंबर जो 1 है उसका मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में लिखवा रखा है। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने पीडीएफ नहीं बनाई थी उससे पहले मैं क्या करता था, चैप्टर वाइज मैं बच्चों को क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करता था। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेरे को आज भी याद है, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, और मैं लाइव वीडियो चला रखी थी मैंने मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे। ठीक है, लाइव वीडियो चला रखी थी। तो एक बच्चा बोलता कि सर ये तो देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आया नहीं, आपने कैसे बोला ये वाला क्वेश्चन? मैंने कहा भाई सेम ही तो आया है। कहता नहीं सर अलग आया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्वेश्चन खोल के देखा, क्वेश्चन में लिखा था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं क्या बोलूं, मतलब अरे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों सेम बात है। और ये बात मैंने वीडियो के अंदर भी बताई थी, बट बच्चे ने वीडियो नहीं देखी, सीधा पीडीएफ उठाई और रट्टा लगाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से ना, तब से मैंने पता है क्या किया है, तब से मैं ना और के क्वेश्चन भी अलग से लिख देता हूँ, बट फिर भी मैं अलग से बताता भी हूँ कि हाँ भाई इस तरीके से और भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी बताता हूँ। तो वीडियो देखना भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बोलोगे तो मैं नहीं बना भी दूंगा, बट अगर आप समझदार हो ना, तो आपको ये इशारा काफ़ी है कि जब तक मैं नई वीडियो नहीं डाल रहा, पुरानी वीडियो ही है। मतलब देखो कुछ अलग नहीं होगा उसके अंदर, मेरा एक्सप्लेनेशन अलग हो जाएगा थोड़ा सा, बट क्वेश्चन सारे सेम ही होंगे। ठीक है, और हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने जो आपकी पोल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसके लास्ट के 2 चैप्टर, और जो सेकंड बुक है उसके जो सोशल जस्टिस जो है ना, उसके बाद के चैप्टर मैंने अपलोड नहीं करे, वो उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। बट पहले हम इसमें से कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ कि सर बताया हुआ आता भी है नहीं आता है, मैं सिर्फ फेंक रहा हूँ, ध्यान से देख लो। और अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि सर ये वाली पीडीएफ, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, क्या पता आपने अभी बनाई हो, तो यार जो नीचे वीडियो है ना उसकी डेट चेक कर लेना। ठीक है, और मैच कर लेना। ओके, क्या लिखा हुआ है पहला, कि क्वेश्चन यह है कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे पता चलता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? तो ये वाली पीडीएफ है, कंट्रोल एफ दबाया मैंने, लिखा मैंने जू डी, आ जाओ जी, जुडिशरी आ गया जी। ये क्या हो गया यार, टाइप ही नहीं चलो जी कोई दिक्कत नहीं, टाइप नहीं हो रहा। अच्छा ये रहा जुडिशरी, मैं वही कह रहा इसमें जुडिशरी मिल क्यों नहीं रहा। चलो जी, ये रहा ना। क्या लिखा है क्वेश्चन, कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमें कैसे पता चलता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? क्वेश्चन जी मैच। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा लिखा हुआ है जिससे पता चलता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? सेम क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट पूछे हैं, उसमें 4-5 लिखे हुए हैं, ज्यादा ही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये रहा जी नीचे वाला क्वेश्चन, जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये रखा जी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये रहा जी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और वाले भी मैच करवा रहा हूँ कि ये सोचो कि, अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी आर दी टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। क्या क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मैच करवाता हूँ, ऐसी क्या बात है। कंट्रोल एफ, इलेक्शन एंड डेमो, अच्छा जी मैं समझ गया, ये दिखा नहीं रहा बट मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो फोटो के उसमें मैंने लगाया था। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसीज, इलेक्शंस नहीं लिखे मैंने आपको, है ना, तो इस वजह से नहीं आ रहा। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसीज आर दी टू फेस ऑफ द सेम कॉइन, डिट्टो मैच कर रहा है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चलो जी ये वाला भी मैच हो गया। दूसरी बात है ये वाला क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपने, अगर किसी बच्चे ने मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करी क्यों सर, इतना बड़ा क्वेश्चन तो था ही नहीं। बट अब ध्यान से पढ़ो, वही घुमा फिरा के वही बात बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को सिर्फ रट्टा नहीं मारना, ढंग से पढ़ना भी है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये लिखा है कि इंडिया ने जो है वो 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और हमने इलेक्शन का मेथड यूज़ किया, क्या उसमें कुछ रिफॉर्म आने चाहिए? आपको वो रिफॉर्म बताने हैं, कुछ रिफॉर्म बताओ। इलेक्शन रिफॉर्म पूछे आपसे, तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि इलेक्शन के रिफॉर्म दे रखे हैं हमने। आ जाओ जी, ये लिखे जी, इलेक्शन के रिफॉर्म, इलेक्टोरल सिस्टम के रिफॉर्म पूछे आपसे, 3 पूछे थे, 6 बता रखे हैं।
आ जाओ जी, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस आ जाते हैं। कंट्रोल एफ, फंडा, अरे यार, फंडा आ गया जी, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस, यस और नो। चलो जी, ये भी मैच कर रहा है। तो उसके अलावा और कोई क्वेश्चन कि ये है हमारा राइट टू फ्रीडम वाला। तो राइट टू फ्रीडम के ऊपर मैंने शॉर्ट नोट, मैंने पहले ही बोला था कि किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो सबके बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा सा देख कर जाना। तो ये मैंने पहले ही बॉक्स के अंदर बता रखा था, दिखा देता हूँ मैं। ये रहा जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मैंने, इसके बारे में, और जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसके बारे में तो जोर देकर बोला था कि इसके बारे में तो करना ही करना, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला टॉपिक है वो सेकुलरिज्म से रिलेटेड भी आ जाता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी तो आपको पता ही है, रिट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, चलो जी, ये वाला भी हो, ओके, ये वाला भी हो गया। इस वाले की बात कर लेते हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जी, ये देख लेते हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है मैंने या नहीं दे रखा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आ जाओ जी, ये रहा क्वेश्चन जी। क्या लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यानी ये वाला क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है। ऊपर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, साफ आपको पता चल रहा है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन मैच करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये लिखा जी, क्या लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज एंड प्रपोज बाय द विच कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। अब ध्यान से देखना, ठीक है। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मैच करके देख लेना। ठीक है, मैंने कोई पीडीएफ नहीं बदली भाई, इक्का भी इतना सा भी क्वेश्चन नहीं बदला, और लाइन टू लाइन मैच करवाऊंगा। क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज बाय द कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, और उस कैबिनेट मिशन का नाम बताना है आपको। ठीक है जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैच, ठीक है जी। और बाकी पिक्चर बेस की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो मैंने पीडीएफ में ऐड नहीं करे पिक्चर बेस क्वेश्चन। ये तो वैसे तो स्टेट के नाम ही बताना है, बता दोगे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं जी 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे। प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ जज, रिमूवल ऑफ जज पे आ जाते हैं। रिमूवल ऑफ जज, ये रहा जी क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ जो जुडिशरी बताना है आपको, कि पिरामिड है, वही स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी जो है वो एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी दे रखा है, देख लेते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी अगर दे रखा है तो अच्छी बात है। ये देखो जी, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ये लिखा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। पता है पिरामिड का क्या मतलब है, कि सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ पर लिखा ही है कि सारे के सारे केस जो होते हैं ना, मतलब जो सारे के सारे कोर्ट है, उसको जुडिशरी की बात माननी पड़ती है। आप सोचोगे सर, ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, उसमें तो डिफरेंस है, इसमें तो आगे ये भी लिखा है इस लाइक पिरामिड। पिरामिड का मतलब क्या होता है कि ऐसी है और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये यही तो बता रहा है कि सारे कोर्ट के ऊपर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये लिखोगे तो पूरे ही 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और देखो इसकी पावर भी पूछी गई है, तो पावर भी ये पूछी गई है सुप्रीम कोर्ट की, वो लिखी हुई है उसके अंदर, सारी कोर्ट की बता रखी है। नेक्स्ट है कि आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट है उसके फंक्शन वगैरह बताने हैं, और पार्लियामेंट ही लॉ मेकिंग करता है। ठीक है जी, तो पार्लियामेंट के देख लेते हैं। कंट्रोल एफ, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन, अरे यार, FUNTI, फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा जी, नहीं पार्लियामेंट था, सॉरी। ये रहा जी, ऊपर आएगा। क्या लिखा जी, फंक्शन ऑफ, फंक्शंस लिखा है मैंने, फंक्शन ऑफ, मैं वही कह रहा, फंक्शन पे क्यों नहीं आ रहा, एस नहीं लगाया ना मैंने। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी है सर। ठीक है, अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ऊपर वाले में पूछा है, और वाले में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से समझाया था ये वाला क्वेश्चन, तो मेरे को आज भी याद है। ये रहा जी आपका पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलो जी, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यानी ये दोनों भी है। ये वाला क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। कंट्रोल एफ, FIRST, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी, चलो जी, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये रहा जी हमारा फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही बात है। ठीक है, और ये रहा बाई कैमरल लेजिस्लेचर के, बाई कैमरल लेजिस्लेचर के क्या फायदे होते हैं। आ जाओ जी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर वाले चैप्टर के अंदर से है ये वाला क्वेश्चन कि वाई डू, ये रहा जी, एडवांटेज ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यही पूछे ना, फायदे ही तो पूछे थे, देखो आर्ग्यूमेंट इन फेवर, फायदे पूछे। ये वाला है ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि सर ये तो लिखा हुआ क्वेश्चन है, बजाय पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। एक ऑर्डर ऑर्डर करके एक बना रखा है, वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, जुडिशरी का चैप्टर खोलना, एक वो दे रखा होगा,
एक वो दे रखा पोस्ट ऑफिस पे एक हैमर मार रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब जुडिशरी। मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव हो ही नहीं सकता कि मैंने दिया ना हो ये, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के फंक्शन पूछे हैं कि क्या काम होते हैं एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। ये टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव आ गया। और इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया है, वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो इसमें ना आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कैसे? अच्छा ये बताओ आपको, आप ये बताओ मेरे को कि आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं? एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपका पार्लियामेंट्री सॉरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब ही क्या होता है? छोड़ो सब, आ जाओ फर्स्ट ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो क्या करती है, रूल को एग्जीक्यूट करने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम होता है, यही काम होता है इसको, और लॉ ऑर्डर मेंटेन करना होता है, हो गए मेन फंक्शन। डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज, इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर, ठीक है। एक होता है देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, हम डायरेक्टली लोगों को चुनते हैं, तो वो क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्टली यानी जहां पर आप, ओके ध्यान से सुनना, जहां पर हर चीज को लेकर वोट वगैरह होता हो, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और जहां पर लोग नेता चुनते हो और नेता आपका फैसला लेते हो, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो दूसरे राइट से कैसे अलग है, वही है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस बताना है। और वैसे मैंने अदर राइट्स में भी दे रखे हैं। और हाउ कॉन्स्टिट्यूशन मेड, वही कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बता रखे हैं। ये तो था आपका फर्स्ट टर्म का। अब आ जाओ जी फाइनल का। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, सीधा आते हैं नीचे की तरफ। जैसे मैंने बोला, मैंने लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपके लास्ट के जो चैप्टर है सेकंड बुक के, वो नहीं करवाए थे। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन ऑल दो मैं बना दूंगा, डोंट वरी। और उसमें पहली बात पता ही है आपको, मैंने ना, मैं आपको बता दूं, हाँ ये बात ठीक है कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनाए थे, बट मैंने ना टेलीग्राम पे जाओगे आप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यार, मेन पॉइंट स्टडी 11 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लेना। और उसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो ये वाले क्वेश्चन की मैंने फोटो भेजी थी इस चैप्टर के, और ये वाले क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसे। अब आ जाते हैं कि मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म के बारे में, और पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी देख लेते हैं कि ये मैंने करवाया। और देखो हिंदी में भी सेम है। अब देखो एक ही दिखाऊं, अगर हिंदी में भी दिखाऊंगा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि एक भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? पहला तो था हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यस और नो। दूसरा क्या था हमारा? मार्क्सिज्म के बारे में, ठीक है। ओके समझ गया मैं ये क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था उसका। दिखा देते हैं। एक है ना इमैनुअल कांत वाला भी क्वेश्चन है, मतलब अभी आएगा इमैनुअल कांत वाला, तो पहले ही दिखा रहे हो इमैनुअल कांत वाला क्वेश्चन, ठीक है। बट किस पे थे हम, क्या वाला क्वेश्चन था हमारा? जस्ट अ सेकेंड। वो था हमारा मार्क्सिस्ट, ये ला, व्यू ऑन लिबर्टी, मार्क्सिस्ट और लिबरल व्यू ऑन लिबर्टी, यानी ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी भी दिखा दी, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने बोले कि इस चैप्टर के, तो मैंने डाले ही नहीं है, डाल दूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल एफ, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस। चलो जी सर, ये वाला क्वेश्चन भी है, यानी जो जो चैप्टर है ना उन सबके क्वेश्चन है। इम्पैक्ट, ये क्या लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, ये रहा जी, कंट्रोल सी दबाने की जरूरत ही नहीं है, इसकी तो अलग से है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म के नीचे फायदे ही दे रखे हैं। ये रहा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। और यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंस भी लिख रखी है, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है बड़ा, इतना बड़ा आंसर देख के पता चल ही गया होगा कि इसमें इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है, ठीक है जी। तो यानी ये वाला क्वेश्चन भी आपका। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं आंसर बताता हूँ ना, मैं 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ, ठीक है। मतलब लिखता तो नहीं हूँ, मतलब मुंह से बोल देता हूँ, ठीक है। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, और ये वाला क्या लिखा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में 3 आर्ग्यूमेंट बताओ कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने क्यों चुना, ठीक है। तो वही है कंट्रोल एफ, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को, वाई इंडिया अडॉप्ट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना। ये लो जी, वाई इंडिया अडॉप्ट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये वाला हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, ये इलेक्शन कमीशन, है ना। इलेक्शन कमीशन के फंक्शन पूछे थे ना, कंट्रोल एफ, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन। अच्छा जी, इसमें मैंने एफ, अच्छा सी नहीं लिखा, एक तो टाइपिंग भी सुधारनी पड़ेगी यार अपनी मेरे को। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आपका। तो यानी ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी है ऊपर। आपको सोच रहे होगे कि सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सारी चीज़ें क्यों दिखा रहे हो, विश्वास है। बट भाई मेरे को पता है ना, दिमाग में अगर डाउट होता है तो डाउट छोड़ना नहीं है मेरे को, एक एक डाउट लेके चलूंगा। और ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं अभी। ये सेकुलरिज्म वाला बिल्कुल वो सोशल जस्टिस के बाद वाला चैप्टर है,
तो ये वाला अभी तक मैंने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाले, बट डाल दूंगा जैसे मैंने बोला। क्या लिखा है? इमैनुअल कांत लिखा है ना। इमैनुअल कांत द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। आ जाओ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इमैनुअल कांत वाला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। कहाँ गया जी सेकंड पीडीएफ? ये रही जी, ये रहा जी इमैनुअल कांत वाला। ठीक है जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? आ जाओ जी आगे, और आगे देख लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा इमैनुअल कांत वाला क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं, ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो कि साफ साफ लिखा है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरलिज्म में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, और मेन क्राइटेरिया। मैंने इसकी इंग्लिश की पीडीएफ देखी, मेरे को मिली नहीं, मिल जाएगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट मेरे को हिंदी में इसकी पीडीएफ मिली है। ठीक है, तो मैं हिंदी में पीडीएफ दिखा देता हूँ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, ये देखो, मतलब ये है कि हमने केंद्र सरकार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों चुना, यानी ये वाला क्वेश्चन भी है हमारा। और दूसरी बात है फीचर ऑफ फेडरलिज्म है, यही पूछा ना, फीचर और संघवाद की विशेषता बताओ। फीचर ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का मतलब ही फेडरलिज्म होता है। किसी को मेरी बात पर डाउट है तो चेक कर लेना, फेडरल गवर्नमेंट को हम संघवादी कहते हैं। तो ये वाला भी हो गया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखे है? राइट ऑफ अक्यूज पर्सन, चेक करते हैं जी। कंट्रोल एफ, ए सी, अक्यूज, आ गया जी अक्यूज पर्सन। ठीक है, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अक्यूज पर्सन भी हो गया कि राइट टू लिबर्टी बताना है कि द सर्कमस्टांसेस रिस्ट्रिक्शन, ओके, राइट टू लिबर्टी का दे रखा है। कंट्रोल एफ, आर आई टी, राइट टू लिबर्टी। ठीक है, ये पूछा गया है कि क्यों कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, मतलब कंस्ट्रेंट क्यों जरूरी है, ये पूछा गया है। देखो क्वेश्चन दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको। पूछा है कि किन किन सर्कमस्टांसेस में राइट टू लिबर्टी पर कंस्ट्रेंट लगाने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, राइट टू लिबर्टी पर, आज़ादी पर, राइट टू फ्रीडम पर, कौन कौन सी ये। ओके जी, ये पता है क्या है एक्चुअल में? ये फर्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूँ कैसे, क्योंकि इसमें आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लिखना है। याद है प्रिवेंटिव डिटेंशन? चलो जी मैं दिखा देता हूँ कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये रहा जी, राइट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, और इट वायलेट द राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम और लिबर्टी सेम बात होती है। आई होप आप बच्चों को पता हो ये बात। ठीक है, नहीं पता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है पीडीएफ, वो कर लेना। प्रोविजन अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया था, तो ये तो अभी अभी मैंने दिखा दिया। सोर्सेज के अंदर दोबारा दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो यानी ये वाला क्वेश्चन भी है 4 नंबर का, हर एक क्वेश्चन अभी मैच हो रहा है। टू इशू ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म, अभी नहीं करवाया जैसे मैंने बोला। प्रमोट सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल एफ, इक्वालिटी, आ जाओ जी। तो अच्छा, इक्वालिटी, एक तो यार मेरे को अपनी है ना सुधारनी पड़ेगी टाइपिंग। ये रहा जी, ओके, ये वाला नहीं है डायमेंशन में, ये रहा जी। हाउ टू प्रमोट इक्वालिटी। इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी सेम बात होती है। ठीक है जी, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपका प्रपोर्शनेट जस्टिस क्या होता है। आ जाओ जी दिखा देते हैं प्रपोर्शनेट जस्टिस भी आपको। प्रपोर्शनेट जस्टिस क्या ओके पॉलिटिकल लिखा है यार ये तो। प्रपोर्शनेट जस्टिस, तसल्ली करना, और अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगे कि सर ये वाला तो ये आंसर नहीं है, इसका तो कुछ और आंसर है, तो वो क्वेश्चन नंबर भी बता देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड बिल्कुल लास्ट का चैप्टर है फर्स्ट बुक का, जैसे मैंने बोला। ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर, सेम क्वेश्चन जो आपका अभी आया था, अभी अभी दिखाया था मैंने, एडवांटेज ऑफ। ये भी आपका लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर है, वो मैंने बताया नहीं। बाकी एमसीक्यू बहुत सिंपल सिंपल एमसीक्यू है। कितनी सीटें जो है वो पंचायत के अंदर रिजर्व है, 1/3 सीटें जो है वो पंचायत के अंदर रिजर्व है। ये मैंने बड़े क्वेश्चन से बताया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आई होप आपको सारी की सारी चीजें, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो बाहर के अंदर से मिलेगा। और एमसीक्यू का जवाब तो आप वैसे ही दे दोगे। यस और नो, जैसे बड़े सिंपल सिंपल एमसीक्यू, और टफ भी एमसीक्यू नहीं है। अगर आपने वो कर रखा है तो वैसे ही कर दोगे आप। क्या पूछा, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन था कि ये बताओ फॉरेन अफेयर किस में आता है ना। ये पूछा कि प्रेसिडेंट रूल किस में आता है। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में पहले बता रही है। ये बताओ प्रेसिडेंट कौन था। मतलब सारी की सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी हर एक चीज क्लियर है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। इन पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जो चैप्टर रह गए हैं उनकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।